जी, महाराज जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी कोई बात है तो आप इस बात की चर्चा क्यों करते हैं। सारे मुसलमान भाई अगर ये चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे तो ये महाकुंभ तो 12 साल में एक बार हो रहा है, और 12 साल में जब एक बार हो रहा है तो जो साबुद्दीन रिजवी ने कहा कि जमातों का स्वागत करें, फूलों की वर्षा करें, तो अच्छे विचार रखें और इस पर चर्चा ही ना करें। मुसलमान भाई अपने अपने घरों में बैठे, क्यों ऑडियो में आ रहे हैं, क्यों टीवी पे आ रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं। ये शोभा देता है? ये शोभा नहीं देता। ये एक अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात अगर हो है तो साबुद्दीन रिजवी ने जो कहा आप दूसरों को कह कि रहे हैं, अगर इतना बड़ा पर्व हो रहा है, इतना बड़ा कुंभ है, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं पूरे विश्व के सनातनी, इतना बड़ा पर्व विश्व में कोई नहीं मनता, ना इतना बड़ा कोई आयोजन होता है। तो जब इतना बड़ा आयोजन इस देश में हो रहा है, जो देश के गौरव की बात है, जो राज्य के गौरव की बात है, जो एक आर्यावर्त में जिसमें हम सब लोग निवास कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा ये कुंभ है, तो मुसलमान भाइयों को ना टीवी पे आना चाहिए, ना कोई पत्र लिखना चाहिए, ना ऐसी बात करना चाहिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? अपने अपने घरों में रहें, अपने अपने आनंद से रहें। जब अपने आप कह रहे हैं कि हमको अपनी पूजा पद्धति अपनाना है, तो अपनी पूजा पद्धति अपनाएं। किसने मना किया है, किसने रोका है? आप रोड पे नमाज पढ़ेंगे वो ठीक नहीं है, घरों में पढ़ें, सुंदर बात है। हम भी तो घरों में पूजा करते हैं। तो ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, पर मैं एक बात कह के मुसलमान भाइयों को, अपने जो देश के सौहार्द को पसंद करते हैं, जो देश की सांस्कृतिक सद्भावना को मानते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान, मौलाना, मौलवी जो भी हैं, वो कुंभ पर कोई बात ना कहें, कोई चर्चा ना करें, कोई अपील ना करें, अपने घर में आनंद से रहें। किसने रोका है उनको? और कुंभ को बिगाड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? ये गलत बात है। देखिए, उन्होंने कहा कि सभी मुसलमान भाई अपने अपने घरों में रहें और शांति कायम रखें। नहीं, महामंडलेश्वर जी, जो आपने बात कही है महाराज जी, आप कह रहे हैं कि वो अपने घर में रहे। यहाँ पर किदवाई साहब भी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो आस्था रखता हूँ, मैं तो जय गंगा मैया कहकर डुबकी भी लगाऊंगा। तो ऐसे लोग अगर आना चाहें तो आप उन्हें, तब उनके लिए क्या संदेश है? डुबकी लगाइए, हर हर गंगे बोलिए। हाँ, देखिए, आप आइए और हर हर गंगे बोलिए, डुबकी लगाइए। हम कहते हैं हमारे साथ डुबकी लगाइए। किसने मना किया है? परंतु इसी की बात मैं कह रही थी, मैं यही बात कह रही थी फराज साहब। ये जो, हाँ महाराज जी कुछ कह रहे हैं, महाराज जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि किदवाई साहब कह रहे हैं कि मेरी आस्था है, तो हमने मना कब किया है? आप आइए, डुबकी लगाइए, हर हर गंगे बोलिए और आनंद लीजिए, हमारे साथ भोजन करिए। ये हमको ये हमारे, देखो, आज से 200 साल 300 साल पहले तो मुस्लिम धर्म था ही नहीं, ये तो सब सनातनी थे। और अब इनकी आस्था जग रही है और अपने पूर्व के संस्कारों को जागरण हो रहा है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। मैं किदवाई साहब की बहुत प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ कि वो इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि आप 500 लोगों को लेके आइए, 5 लाख लोगों को लेके आइए, आपका स्वागत है। देखिए, आइए, हमारे साथ स्नान करिए, हर हर गंगे करिए। मैंने यही कहा है, हमारे साथ मैं यही कहती हूँ। और मैं फिर ये भी कहूँगी, स्वागत है आपका। अगर मैं क्रिसमस के पर्व पर किसी त्योहार में जा रही हूँ, तो क्या मैं वहाँ पर ये कहूँगी कि मैं इस धर्म को नहीं मानती, मेरी आस्था अलग है, मैं यहाँ पर जाऊँगी तो ज़रूर, लेकिन मैं वहाँ पर जाकर अपने धर्म के नारे लगाऊंगी? ये बड़ा अजीब और अटपटा लगता है। सब बस छोटी सी, बस मुझे सिर्फ इसको एक समझाने के लिए उदाहरण के रूप में मैं दे रही हूँ, चाहे मैं किसी और धर्म के पर्व में जाऊं। राकेश जी, आपने हाजी साहब को सुना, आपने महाराज जी को भी सुना। राकेश जी, सीधा सीधा बड़ा क्लियर, एक, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह का कोई आधिकारिक यहाँ पर कोई स्पष्टता है कि भाई ये लोग नहीं आएंगे, ये आएंगे, लेकिन मुझे लगता है महाराज जी ने बड़े अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन लोग वहाँ आए और आस्था के साथ आए। और किदवाई साहब को कब ले जाएंगे ये भी बताइए आप, वो इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों लखनऊ में हैं। नहीं, मैंने तो बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया कि किसी को रोक नहीं है, जो आना चाहे बिल्कुल जाना चाहे, आस्था के साथ जा सकता है, भावना के साथ जा सकता है। लेकिन फराज किदवाई साहब की इच्छा बहुत है, कुंभ में चले, डुबकी लगाए। मैं पूछ रहा हूँ, हालांकि वो कर नहीं पाएंगे, कर नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम कह तो सकते हैं। ये हज और उम्रा पर किसी हिंदू को ले जा सकते हैं क्या?
ये हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज ने अपने नाम में हाजी लिख रखा है, किसी हिंदू के नाम में कभी मैंने हाजी लगा हुआ देखा नहीं। किसी को हज और उम्रा पर जाने के हिंदुओं को कभी छूट नहीं मिल सकती है। हाँ, इस्लाम को मानने वाले ये छूट जरूर चाहते हैं कि कुंभ में उनको दुकान लगाने के दीजिए, उनको बिजनेस करने के लिए दीजिए, उनको वहां जाने से रोक मत लगाइए। भारत का संविधान ये कहता है, ठीक है, भारत का संविधान तो कहता ही है, भारत का पुराण भी मना नहीं कर रहा है, संविधान तो छोड़िए पुराण भी मना नहीं कर रहा है। आप बार बार जिसकी आलोचना करते हैं ना, किसी स्मृति में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कोई गैर धर्म का व्यक्ति गंगा में स्नान नहीं कर सकता है, गाय में अपनी आस्था नहीं रख सकता है, गीता का पाठ नहीं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपत्ति थी मंजूर जी साहब, अच्छी बातें उन्होंने बहुत सारी कही, लेकिन उनकी आपत्ति थी कि ये थूक जिहाद मत कहिए, ये लव जिहाद मत कहिए। ये कहने का विषय नहीं है, हो रहा है, ये खबरें चल रही हैं और इसलिए सवाल उठ रहे हैं। इनको रोकने का काम करिए, रोकिए ऐसे लोगों को इस्लाम से बहिष्कृत करिए जो थूक जिहाद करके किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाना चाहते हैं। योजनाबद्ध तरीके से, रणनीति के साथ अगर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो उनको रोकिए, उनको इस्लाम से बहिष्कृत करिए। निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल समाप्त हो जाएंगे। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां पर जाति पंथ सब पीछे छूट जाता है महाराज जी, क्योंकि सब एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो वहां से तो एक और संदेश उन लोगों के लिए भी जाता है जो जाति जाति का शोर करते हैं, वो भी समझ ले कि जाति नहीं है कुंभ में, जाति भी नहीं है कुंभ में, वो सोच है कि सब एक है। जी महाराज, महाकुंभ में जी महाकुंभ का नाम ही संगम है जी, बिल्कुल, और संगम पे ही स्नान है, और संगम के स्नान पे ही, पर्व पे हम संगम में ही स्नान करते हैं सभी लोग। हाँ, तो संगम का मतलब ये होता है कि सबका समूह और सबका साथ। बहुत सुंदर। तो बिल्कुल, अगर आस्था आप लोग रखें तो आपका स्वागत है, आप आइए और हर हर गंगे कहिए। किदवाई साहब बोलना चाह रहे हैं, बस स्वागत करते हैं जल्दी से। किदवाई साहब बोलिए बोलिए। किदवाई साहब, राकेश जी की सुचारिता जी, राकेश जी की बात का जब मैं जवाब दूंगा, सॉरी जी, देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं एंड मैं बहुत ही फख्र से बोलता हूं कि आई एम इंडियन एंड आई एम अ मुस्लिम। अब इन्होंने बात की हज पे जाने की। राकेश जी, आपका स्वागत है, आप अजमेर शरीफ चलिए। हम इंडिया में रह रहे हैं, हम भारत का संविधान मानते हैं। सऊदी अरब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको कोई यूएई से मतलब नहीं है, हमको कोई पाकिस्तान से मतलब नहीं है। सही बात है। आप अजमेर शरीफ चलिए, आप लखनऊ में, आप देवा शरीफ चलिए। एक मुसलमान मैं तो डेट बता रहा हूं, संडे को चलिए मेरे साथ। देखिए, जहां चाहे वहां जाए, लेकिन वहां जिस जगह जा रहे हैं उसकी आस्था का सम्मान करके जाएं। संदेश बहुत छोटा सा है और मुझे लगता है यही संदेश भारत देता है, तो उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाराज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पर आने के लिए।